शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमें पता है कि आपको था बेसब्री से इंतजार अपने पसंदीदा कार्यक्रम का, तो चलिए इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म और आज हम आ गए हैं खेल कूद से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियां लेकर आपके बीच। आज हम बातें करेंगे फुटबॉल और तीरंदाजी की। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फुटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी अजय सिंह तराश रहे हैं बच्चों को। जी हाँ, अजय सिंह का मानना है कि वो फुटबॉल के क्षेत्र में ऐसा काम करेंगे कि सभी के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे और आज वो राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में हम सबके बीच आ गए हैं। इनका ये कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य है, तो क्यों ना अपने सपने को वर्तमान में जिंदा रखते हुए भविष्य में भी उसकी पहचान बनाई जाए। और ये ऐसे बच्चों को तलाश रहे हैं जिनका फुटबॉल में काफी है रुचि, लेकिन किसी कारणवश वो फुटबॉल नहीं खेल पा रहे हैं। अब ये वैसे बच्चों को तराश के उन बच्चों को फुटबॉल की बारीकियां सिखा रहे हैं और उन्हें खेल कूद के प्रति मानसिक और शारीरिक रूप से उनका विकास भी कर रहे हैं। तो बिना देर के हम आपको दिखाते हैं। झारखंड में फुटबॉल की असीम संभावनाएं हैं और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो होता है वो होता है कोच का। और कोच ऐसा होना चाहिए जो कि नेशनल, इंटरनेशनल और फुटबॉल के जितने भी कप होते हैं सब में खेले हुए हैं। आज हम जिस शख्सियत से आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो बोकारो के जाने माने सिर्फ नहीं बल्कि पूरे देश के जाने माने शख्सियत हैं अजय सिंह जी। इन्होंने फुटबॉल का कोई भी ऐसा ट्रॉफी नहीं है जिसको मुकाम हासिल नहीं किया है और पूरे विश्व में इसकी परचम लहराई है। आज इनसे मिलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ संभावनाएं हैं यहाँ के बच्चों में और किस तरह से यहाँ के नौनिहाल को ये तराश रहे हैं और भारत के पटल पे उनको अपना पहचान दिला रहे हैं। इनके कई शिष्य ऐसे भी हैं जो आज विभिन्न क्लबों में खेल करके और मुकाम हासिल किया है और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अपना नौकरी भी कर रहे हैं और खेल को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो आइए हम इनसे मिलाते हैं, रूबरू कराते हैं और इनकी जुबानी, इनकी जो संघर्ष की कहानी है वो आपको दिखलाते हैं। भारतीय फुटबॉल जगत में अजय सिंह का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अंडर 16 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में मालदीव के विरुद्ध डबल हैट्रिक मारकर देश को जीत दिलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। इनके फुटबॉल खेल की शुरुआत झारखंड के गुमला जिले के सेंट इग्नेशियस स्कूल से हुई थी। यहाँ इन्होंने सुब्रोतो कप जीता था। इसके बाद इन्होंने भारत के फुटबॉल के हर फॉर्मेट के लिए खेला। इन्होंने फुटबॉल के खेल में सैपियन गोल्ड मेडल भी जीता है। आज ये बोकारो में राजनीति से जुड़े हुए तो हैं ही, इसके साथ साथ ये यहाँ के बच्चों को फुटबॉल का प्रशिक्षण देकर यहाँ की प्रतिभा को भी तराश रहे हैं। देखिए, झारखंड में बहुत सारी असीम संभावनाएं हैं जो कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है। और रहा हमारी बात तो हम लोगों ने जब फुटबॉल शुरुआत की उस समय हम लोग संत इग्नाशियस गुमला के लिए खेलते थे। वहाँ पे हमारे कोच सुशील कुमार वर्मा जी और शशि सर, हम उनके देखरेख में हम लोग बड़े हुए हैं। लेकिन बेसिकली हमारे बोकारो में हमारे गुरु आज स्वर्गीय पीटर थंगरा साहब नहीं हैं, उनकी देखरेख में भी हम लोग यहाँ बहुत साल प्रैक्टिस किए हैं। उन्हीं के कैंप से हम लोग शुरुआत किए थे, सर पीटर थंगरा सर के कैंप से। उसके बाद सुशील सर और शशि सर ने हमको वहाँ पर बनाने का काम किया। और मैं संत इग्नाशियस गुमला के लिए लगभग 3-4 साल खेला, जहाँ पे मैंने 3 साल सुब्रोतो कप खेला और वहाँ पे 3 साल हाई स्कोरर, बेस्ट प्लेयर और स्कॉलरशिप लिया। और सुब्रोतो कप को भी हम लोग जीतने का काम किया। और झारखंड जैसे सुदूर जो कहते हैं ना ग्रामीण क्षेत्र से गुमला को आप फुटबॉल का देखा जाए तो हब है, वहाँ पे फुटबॉल बहुत वहाँ खेलते हैं और वहाँ से बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं। देखिए, मैं इंडिया का हर एक फॉर्मेट में देश के लिए खेला हो, चाहे स्कूल इंडिया हो, सब जूनियर इंडिया हो, जूनियर इंडिया हो, प्री ओलंपिक्स हो, सीनियर इंडिया हो। हमने सारे जितने भी फॉर्मेट है देश की जो भारतीय टीम की होनी चाहिए, मैं ऐसा एक खिलाड़ी हूँ जो सब फॉर्मेट में मैंने देश के लिए खेला है। और मैं जो मेरा जो आपका
कप्तान थे, तो मैं उस समय भारतीय टीम का, मैं जूनियर इंडिया टीम का कैप्टन रहा हूँ। जब टीम हमारी बहरीन जा रही थी, उस टीम का मैं हिस्सा था। उसमें हमारे मित्र बाईचुंग भूटिया साहब भी थे, जो वाइस कैप्टन थे, उस भारतीय टीम का एक हिस्सा थे। और हमने सैफ गेम्स गोल्ड मेडल जीता है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो मद्रास में हुई थी, जिसमें IMBGN से लेकर पूरे इंडिया का सबसे टॉप टीम थी हमारी उस समय हमारी भारत की रैंकिंग 90 थी। तब उस समय हम लोग उस टीम का हिस्सा थे। ये गौरवपूर्ण क्षण था हमारे लिए उस समय का। और जहां मेरे नाम जो एक रिकॉर्ड है वो डबल हैट्रिक का, वो हमने अंडर 16 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में बांग्लादेश में ढाका में हमने वो मारा था मालदीव्स के अगेंस्ट में। जब भारत को 6 गोलों की ज़रूरत थी, तब मैंने 6-0 से विक्ट्री हुई थी मालदीव से अगेंस्ट। 6 गोल मैंने डबल हैट्रिक करके देश को जिताने का काम किया था। देखिए, अभी ऐसा है कि मैं बोकारो में मेरा गृह निवास है, तो मैं यहाँ पर मेरी नौकरी थी AG में, उसके मैंने छोड़कर यहाँ पर आया। और हम राजनीति भी करते हैं, तो राजनीति में पॉलिटिक्स में हम अपने सुदेश जी के साथ में हैं। यहाँ पे आजसू पार्टी के हम केंद्रीय महासचिव भी हैं, और साथ में बोकारो रहते हैं। जब भी हम मौका मिलता है, हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर अपना जो भी है गुड़ सिखाने का प्रयास करते हैं। हम लोग जितने भी सीनियर प्लेयर हैं, हम लोग सब लोग आते हैं मैदान में। प्रयास रहता है कि वैसा तो अभी इतना बिजी शेड्यूल है, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ और बच्चों को सिखाएं। लेकिन मेरा एक कसक है जो मेरे दिल में है कि जो झारखंड का इतना टैलेंट होते हुए, इतना पोटेंशियल होते हुए भी हमारा बच्चा भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बन पा रहा। ये बहुत दुख है, हमको कचोटता है मन। हमारे यहाँ बहुत प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभा को सही हम लोग पटल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये बताते हैं कि झारखंड प्रदेश में फुटबॉल की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है, जरूरत है सरकार को इस ओर ध्यान देने की। ये बताते हैं कि आज इनके शिष्य अच्छी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि वे मोबाइल से बाहर निकलकर मैदान में आएं। फुटबॉल कोई महंगा खेल नहीं है, इसमें मेहनत कर धन तथा शोहरत सब पाई जा सकती है। आज जो माहौल बन रहा है जो स्पोर्ट्स का, वो माहौल पहले हमारे यहाँ साई सेंटर हुआ करते थे जो गुमला में थे। अब भारतीय खेल प्राधिकरण को बंद कर दिया जा रहा है। और जहाँ आप प्लेयर कहाँ से निकलेंगे? बाईचुंग भूटिया साहब थे, वो भी अब सिक्किम के साई सेंटर से थे। अमित दास कलकत्ता साई सेंटर से थे। मैं आपको सैकड़ों नाम बता दूंगा जो भारतीय खेल प्राधिकरण से जुड़े हुए थे। लेकिन आज एक एक करके भारतीय खेल प्राधिकरण को बंद किया जा रहा है, तो प्लेयर कहाँ से निकलेंगे? ये दुर्भाग्य है झारखंड का कि हम लोग के समय में आप देखेंगे 7-8 इंटरनेशनल निकले, सब भारतीय खेल प्राधिकरण के छात्र हैं। लेकिन आज दुख है कि आज सारे सेंटर को बंद कर पता नहीं सरकार कौन सी मुहिम चला रही है, तो कैसे खिलाड़ी निकलेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा? झारखंड में मैं बोलता हूँ आपको, यहाँ के धरती में इतना ऊर्जावान धरती है कि यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का भरमार हो सकता है, बशर्ते उनको संसाधन देने की ज़रूरत है, उनको अच्छे कोचेस की ज़रूरत है, अच्छे उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। लेकिन ये सब सरकार का होना चाहिए कि सरकार की ओर से पहल होनी चाहिए कि हमको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोच मुहैया कराए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, ग्राउंड, खान पान, तब जाकर एक भारतीय टीम में आप हिस्सा बन सकते हैं। अन्यथा ये बेईमानी होगी। हमसे आप पूछेंगे, मैं एक ही बात बोलूँगा, मैं उस पर डालूंगा, वो मेरे पर डालेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को आगे आना होगा, झारखंड सरकार को आगे आना होगा और अपना दशा को चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल बेल्ट है और यहाँ पर बहुत सारे आप क्षेत्र में जाइए, एक से एक फुटबॉलर है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके थोड़ी देर के बाद उसका दम टूट जाता है और वो बच्चा को वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। ये बहुत दुखद है और हम लोग को खुद कष्ट होता है कि एक फुटबॉलर होने के नाते कि हम देखते हैं कि वो लड़का भारतीय टीम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कई कारण क्या होता है, कभी इंजरी, कभी घर की परेशानी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो लड़का वहाँ तक नहीं जा पाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है। खिलाड़ी कोई भी खेल का हो, अगर वो देश के लिए खेलता है, राज्य के लिए खेलता है, तो उसको सीधी नियुक्ति होनी चाहिए, एक परसेंटेज होना चाहिए कि भाई हम इतना % हर साल बहाली करेंगे। देखिए आपके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलते कि नहीं निकलते हैं। अब मणिपुर जैसा छोटा स्टेट, आप देखिए नेशनल गेम्स में सबको हरा के वो 40-50 मेडल जीत के लाता है। और उसकी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट को देखिए, खेल नीति देखिए। हमारा खेल नीति इतना ख़राब है, इतना गंदा है कि हमारा बच्चा जीत के भी आता हो, नौकरी के लिए दर ठोकर खाना पड़ता है। हम लोग जैसा खिलाड़ी बंगाल में नौकरी करते थे हम लोग, क्या हमको झारखंड सरकार नहीं दे सकती था? हमारे से आज सतीश भारती कर रहे हैं, आज दीपक मंडल हैं, आज राजेश पांडे हैं, आज संजय दयाल है, संतोष सिंह है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिसका मैं नाम बताऊंगा, सिर्फ फुटबॉलर का
100 ऐसे खिलाड़ी नाम बताऊंगा जो दूसरे राज्य की सेवा दे रहे हैं। क्या इस राज्य का सोचना नहीं था कि इस राज्य के खिलाड़ी इसी राज्य में नौकरी करें और अपने क्षेत्र में अपने, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, तीरंदाजी हो, जिस खेल में भी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो आज बाहर काम कर रहे हैं, मंगल सिंह चंपैया आर्चरी होते हुए बंगाल के लिए नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। अगर सबको यहाँ लाया जाए तो और अच्छा खेल का माहौल बन सकता है। ये फुटबॉल ही एक ऐसे बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है और ये एक बॉल से 22 खिलाड़ी खेलते हैं, तो ये इतना महंगा खेल नहीं है, गरीबों का खेल है। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि सब कोई किस्मत अपने हाथों से लिखता है, लेकिन फुटबॉल ही खिलाड़ी ऐसा है जो अपनी किस्मत अपने पैरों से लिखता है। मैं उन नौजवानों से कहना चाहूँगा, दिल लगा कर खेलिए और आपका भविष्य देखिए। आज IPL, ICL आ गया, आपका आई लीग आ गया। अभी फुटबॉल में ग्लैमर है, पैसा है, नौकरी है, सब कुछ है, बशर्ते एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए। मैं उन नौजवानों से कहना चाहूँगा कि मोबाइल छोड़ें, मैदान की ओर रुख करें और आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आपको अच्छे कोच मिलेंगे, अच्छे ट्रेनर मिलेंगे, आपको ट्रेनिंग मिलेगा। आप भी ICL खेलें, आई लीग खेलें, देश का नाम रोशन करें, अपने राज्य का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इनसे फुटबॉल का प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ी बताते हैं कि अजय सर उन्हें खेल की बारीकियां सिखाते हैं। ये लोग यहाँ हर दिन सुबह अभ्यास के लिए आते हैं और 3 से 4 घंटे इनके मार्गदर्शन में फुटबॉल खेलते हैं। आज इस वजह से इनके खेल में निखार आ रहा है और इनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। सर से यहाँ पर मिले हुए 4-5 साल हो गए हैं। सर बहुत ही अच्छा तरीके से सिखाते हैं, जितने सिखाते हैं हम लोग सब फॉलो कर पाते हैं, उसको अच्छे रीति से हम लोग बेस्ट दे पाते हैं। हाँ, बहुत जगह ऐसे हम लोग यहाँ पर बोकारो में खेलने गए हैं, ऐसे बोकारो से बाहर गए हैं। प्राइज तो नहीं मिला है और रनर अप हुए। मैदान में लगभग हम लोग 3 से 4 घंटा देते। मोबाइल से तो रेस्ट भी देना ज़रूरी है। सर मैं 5 साल से खेल रहा हूँ। सर अच्छा सिखाते हैं। सुबह हम लोग आते हैं, सुबह सर का मतलब बताए हुए हैं कि सुबह आके ऐसा वैसा करना है, अपना शेड्यूल में सब वही करके सर आते हैं, सब सिखाते हैं। सब अच्छा ही होता है। नहीं, सब पढ़ाई भी कर लेते हैं घर जाके, पढ़ाई भी अच्छा है। सेहत ठीक है, अभी थोड़ा वीक चल रहे हैं, अभी खाते नहीं है थोड़ा। यहाँ सुबह 6 बजे आ जाते हैं और वही 9-10 बजे चल जाते हैं घर। सर अच्छा ही सिखाते हैं, पूरा अच्छा। अभी तो 10 दिए, ये थोड़ा बॉडी फिटनेस के लिए, नहीं रोजगार के लिए भी देखना है, बॉडी के लिए भी। फुटबॉल जगत में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले अजय सिंह आज युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा हैं। इन्होंने सीमित संसाधन में अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आज ये अपने इस हुनर को नई पीढ़ियों में बांट रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण देकर उन्हें तराशने का काम कर रहे हैं। देखा ना आप सभी ने, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आंखें बंद करने से जहां सपने आ जाते हैं, उस सपनों को पूरा करने के लिए या यूं कहें कि मंजिल तक जाने के लिए आपको अपने पैरों से दौड़ना ही पड़ेगा, ताकि आप मंजिल को प्राप्त कर खुशहाली की लहर में झूम उठे। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से राजेंद्र गुड़िया जी बच्चों को मेडल लाने के लिए दे रही हैं प्रशिक्षण। तीरंदाजी का मतलब ही है धनुष से तीर को चलाना और तीरंदाजी के माध्यम से बच्चों में एकाग्रता आ रही है। बच्चे तीरंदाजी को बहुत ही खुशी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसमें काफ़ी रुचि भी दिखा रहे हैं। आपको बिना देर के चलिए दिखाते हैं कि बच्चों का रुझान कैसे तीरंदाजी की ओर आ गया है और बच्चे इससे कैसे प्रशिक्षण लेकर खुश हैं और आगे ये क्या करना चाहते हैं। झारखंड जिले में खेल की असीम संभावनाएं हैं और ऐसे में तीरंदाजी यहाँ का लोकप्रिय खेल बनता जा रहा है। जिस तरह से कई बच्चियों ने यहाँ झारखंड में परचम लहराया है और बड़े बड़े मुकाबलों में मेडल हासिल किया है। बोकारो में भी इस तरह के संस्थान हैं जो बच्चियों को तराश रहा है और बच्चों के साथ तीरंदाजी का जो प्रशिक्षण हो रहा है उसके जरिए ये लोग भी विश्व में सारे जगह परचम लहरा रहे हैं। ओलंपिक से लेकर के छोटे जितने भी गेम हैं सभी में तीरंदाजी को शामिल किया गया है और इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें होती है वो गुरुओं की होती है जो इनको प्रशिक्षण देते हैं। उन पे सारा दामोदार रहता है कि बच्चे को किस तरह से तराशें और आगे मुकाम पे कैसे जाएंगे। इन गुरु के संगत में ही बच्चे सीखते हैं। आज हम इसी क्रम में आए हुए हैं और यहाँ जो गुरु हैं वो सिखा रहे हैं कि किस तरह से बच्चे आगे बढ़ें, इनके लिए संसाधन की क्या सुविधाएं हों और कितना परिश्रम जरूरी है। राजेंद्र गुहिया ये नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतीय तीरंदाजी में ये एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं।
जिन्होंने अद्वितीय कौशल और दृढ़ संकल्प के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इन्होंने न सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में बल्कि एक मेंटर के रूप में भी तीरंदाजी को बहुत कुछ दिया है। आज ये झारखंड के बोकारो जिला में बच्चों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें मेडल लाने की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। ये पहले कीरीबुरु में बच्चों को इसका प्रशिक्षण दे रहे थे, जहां से बहुत से बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान बनाई है। आज जब बोकारो में मेंटर की कमी है तो ऐसे में इन्होंने इन्हें प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। इनका मानना है कि इस कार्य में वक्त लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। जो कि इससे पहले मैं कीरीबुरु सेल आर्चरी एकेडमी में कार्यरत था और वहाँ से काफ़ी बच्चे लोग निकले हैं, इंटरनेशनल नेशनल चैम्पियन बने हैं। फिर वो सब देखने के बाद फिर अब बोकारो ट्रांसफ़र होकर आए हैं, जो कि यहाँ पे कोच का बहुत ज़रूरी था और बच्चे अपना मर्जी या बोलिए इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया था यहाँ पे। जो कि एक समय हम सुने हैं कि बोकारो में बहुत अच्छा आर्चरी हुआ करता था। देखिए अभी तो ये मेरे हिसाब से तो अभी शुरुआत है इन लोगों का, क्योंकि ये किस तरह से सीखते थे ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन अब जो हम सिखा रहे हैं अपना तरीका से सिखाएंगे। इसमें समय तो लगेगा ज़रूर, मगर व्यर्थ नहीं जाएगा, सक्सेस मिलेगी हमेशा। ये बताते हैं कि तीरंदाजी एक महंगा खेल है जो मध्यम वर्ग वालों के लिए मुश्किल है। इसके सामान बहुत महंगे आते हैं, अतः ऐसे में इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकार तथा निजी कंपनियों को आगे आना होगा। इसमें सफलता पाने के लिए बच्चों को भी निरंतर 7 से 8 घंटे अभ्यास करना होगा। यदि वे समर्पण और जुनून के साथ काम करेंगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। आर्चरी करना बहुत घर से संभव नहीं है, वही कर सकता है जो बहुत पैसे वाले हो या करोड़पति हो, वो कर सकते हैं। मगर एक मिडिल क्लास जो घर से आते हैं और उसके लिए आर्चरी करना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत जो इक्विपमेंट वगैरह बहुत महंगा आती है यहाँ पे और सारे विदेशी है, कोई इंडियन नहीं है यहाँ पे। और जैसे इंडियन राउंड वाला जो बांस वाला धनुष ये चलाते हैं तो ये हमारा हिंदुस्तान में ही चलता है, लेकिन इससे बेहतर करने के लिए आपको फिर ये रिकब बो चलाना पड़ेगा जो विदेश से आते हैं, तो उसके लिए बहुत महंगा पड़ता है आपको। तो जैसे आपका एक्सीलेंसी सेंटर हुआ, बहुत जगह अभी खुला झारखंड में हमारा, कोई एकेडमी है, टाटा एकेडमी है, सेल एकेडमी है, तो ऐसे संस्था में जाने के बाद ही ये सब संभव हो पाएगा आगे बढ़ने के लिए। तो ये अगर कंपनी अगर हमें सहयोग करे समय पे तो आगे बढ़ेंगे ज़रूर, निश्चित तौर पे बढ़ेंगे यहाँ बच्चे भी। देखिए आर्चरी 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं है। आर्चरी का एक तो एज लिमिट नहीं होता है और ये बहुत आपका जब तक शरीर में दम है तो कर सकते हैं, 60 साल तक भी कर सकते हैं, कुछ विदेशी लोग 60 साल तक भी करते हैं। लेकिन हाँ, सबसे अच्छा ये है कि आप कितना छोटा सा सीखते हैं, ये ध्यान देना चाहिए। और ये आपका सबसे बेस्ट उम्र जो है आपका 6-7 साल से सीखना चाहिए, ताकि आपका 5-6 साल के बाद आप इंटरनेशनल बन सकते हैं। उसमें मेहनत तो है ही, हर गेम में मेहनत तो है। एक इंटरनेशनल बनने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटा देना पड़ेगा आपको, सुबह शाम मिला के करीबन 7-8 घंटा आपको समय देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। संदेश ये देना चाहते हैं, अगर अब जिस मकसद से हमको यहाँ बुलाया गया है उस मकसद को देखते हुए, हाँ यहाँ के बच्चे काबिल है, सारे लोग अच्छे हैं, सारे डिसिप्लिन में रहते हैं। हाँ, इनको फैसिलिटी और यहाँ का कंपनी मुआवजा कराया है तो बहुत बेहतर निकलेंगे यहाँ के बच्चे लोग। और हम तो कोई भी गेम हो दिल से करना चाहिए, जुनून होना चाहिए सीखने के लिए, उसमें समर्पित होना चाहिए हर गेम में, तभी वो आगे बढ़ सकता है। और उम्मीद है कि और बच्चे, हमारे बोकारो के बच्चे सभी लोग ऐसे ही करेंगे। यहाँ के खिलाड़ी आज राजेंद्र सर के मार्गदर्शन पर तीरंदाजी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये बताते हैं कि राजेंद्र सर इनके रोल मॉडल हैं। ये इन्हें खेल की बारीकियां सिखाते हैं, जिससे वे कहीं भी प्रतिस्पर्धा करने में हिचकिचाते नहीं। इन लोगों ने आज कई मेडल भी जीता है और आगे ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। मैं सर आर्चरी 2022 अगस्त से स्टार्ट किया हूँ। उससे पहले सर पढ़ाई चल रही थी, उसके बाद
मैं 12 पास आउट हो गया। उसके बाद आर्चरी के लिए सबसे पहले तो आर्चरी सर इंडिविजुअल गेम है, इसमें कंसंट्रेशन मस्ट है, तो सर इसी के लिए आर्चरी चुनी सर। कोच सर अभी आए हुए हमारे राजेंद्र सर, कोच हमारे ऊपर पूरा ध्यान देते हैं। अभी तो उससे पहले तो हम लोग के कोई कोच थे नहीं, तो इसके बाद सर का आए हुए 1-2 महीना हुआ है, तो अभी प्रैक्टिस सर बढ़िया चल रहा है। सर मैं एक बार टाटा गया हुआ था 2023 में, उसमें सब जूनियर सर खेला था, तो उसमें फ़र्स्ट टाइम था मेरा, तो बस थोड़ा बहुत हाँ सर स्कोप है इसमें। आप अपने स्टेट को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओलंपिक लेवल में जा सकते हैं। अभी तक तो सर आर्चरी में एक भी ओलंपिक मेडल आए हुए नहीं है सर। हम महंगा तो है सर इसमें, क्योंकि बाकी सर जैसे आप क्रिकेट का ही देख लीजिए तो क्रिकेट का किट लगभग 20 से 25 हज़ार में आ जाता है। बाकी सर ये जैसे इंडियन राउंड हो गया, वो बस स्टार्टिंग है सर, जिसमें इंडियन राउंड है, रिकव है, कंपाउंड है, तो स्टार्टिंग इंडियन राउंड से होता है। तो इंडियन राउंड का प्राइस लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये पड़ जाता है सर। उससे थोड़ा प्रोफेशनल में चल जाएगा तो रिकव, तो उसमें सर अप्रॉक्स 3 लाख के करीब आ जाता है, तो सर थोड़ा महंगा तो है। और आर्चरी में लगभग 10 ईयर के आसपास हो गए। हाँ सर, बोकारो में इससे पहले स्टील प्लांट्स में था किरीबुरू में, तो स्टील प्लांट से फिर अभी सर यहाँ का ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर मैं यहाँ पे आ गया सर आर्चरी में देखा था पहले, लिम्बा सर थे और अपने इंडियन आर्चर्स थे, दीपिका कुमारी हैं, इनको देखा था, तो फिर अच्छा लगा मेरे को, गेम इंटरेस्ट आया, तो फिर सीखने का कोशिश किया, तो अभी आर्चरी में फिर ज्वाइन हो गया। सर एक तरह से है ये महंगा, और सरकार गवर्नमेंट्स का भी इतना सपोर्ट नहीं है, तो फिर महंगा तो है सर। इंडिविजुअल तो मुश्किल होता है, क्योंकि 3.5 लाख से 4 लाख तक का एक इक्विपमेंट आता है, और जैसे बिगनर होता है तो बिगनर तो इंडियन होता है, तो इंडियन में कंटिन्यू एक इंडियन नहीं कर सकता है लाइफ टाइम। अगर उसको अपना स्कोप आगे देखना है तो फिर मॉडल धनुष में आना होगा, और मॉडल धनुष एक आम आदमी के, आम परिवार के लिए खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर यही है, अगर अपने इंडिया में हैं इंस्टीट्यूट हैं जो एक उम्र तक सिखाते हैं, एक सपोर्ट करते हैं, तो अगर जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं तो स्कोप है, वो आपको मौका देते हैं कुछ करने का, तो उस टाइम पे आप अगर अच्छा इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आगे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सर वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी सर, वो तो इंडिया में सर उतना नहीं होता है मेरे ख्याल से, या फिर उतना ध्यान नहीं देते, कोई भी ध्यान नहीं देता ना स्पोर्ट्स में। कोचेज भी शायद उतने हैं, पर उन पे कोचेज पे भी उतना फोकस नहीं है, बाहर से कोचेज मंगवाए जाते हैं ना। तो फिर जैसे कोरिया है अभी वर्ल्ड में टॉप में चल रहा है वही, तो वहाँ का प्लेयर्स तो बहुत सर मेहनत तो बहुत करते हैं, 1000 एरो 1000 एरो के आसपास पर डे शूट होता है, तो यहाँ उतना है नहीं, फैसिलिटी नहीं मिल पाती सर, उस हिसाब से डाइट नहीं मिल पाती है, तो उतना प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। मेरे को इसमें मतलब कि अच्छा लगता है और इसमें ही इंटरेस्ट है, अच्छा है, इससे करने से और भी पढ़ाई में मतलब कि अच्छा हो रहा है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, 2 साल हो गए सीखते। अभी तो उतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी तो स्कूल जा रहे हैं, लेट भी छुट्टी होता है, तो यही 2-3 घंटे ही मिलता है, इसमें प्रैक्टिस करते हैं। इसमें ओलंपिक गोल्ड मेडल। राजेंद्र गुहिया तीरंदाजी के उन महान खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने अपने खेल, अपने योगदान और अपने समर्पण से इस खेल को समृद्ध बनाया है। आज वो युवाओं की प्रेरणा है और उनके प्रयासों से कई खिलाड़ी इस खेल में मेडल प्राप्त कर अपना करियर बना रहे हैं। तो आपने देखा कि झारखंड के बच्चों में पोटेंशियल की कमी नहीं है, और इनमें जो मुकाम है हासिल करने की जुनून भी है, रात दिन प्रैक्टिस करते हैं, 3 से 4 घंटे की ही प्रैक्टिस में ये अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। ज़रूरत है इन्हें संसाधनों की जो कमी है उसको फुलफ़िल करने की, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे तीरंदाजी हो, सभी में ये अपना परचम लहरा रहे हैं। और इनके जो कोच है इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और इन्होंने अपना सारा ताकत इन बच्चों पे झोंका है। जिस तरह से ये पौधा तैयार कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जब ये पेड़ बनेंगे तो झारखंड के लिए ये अपना परचम पूरे विश्व में लहराएंगे, और पदकों की जो टोली है, पदकों की जो संख्या है वो बढ़ेगी, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीरंदाज हैं ये ओलंपिक का मेडल लेकर के आएंगे और फिर आपके सामने रूबरू होंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, मेडल प्राप्त करने के लिए किन किन बारीकियों को समझना है, इन सभी बारीकियों को बता रहे हैं राजेंद्र गुड़िया जी। इनकी बारीकियों को समझते हुए ये बच्चे काफ़ी खुश हैं और मेडल पे मेडल ला रहे हैं और हमारे झारखंड का नाम ऊंचा कर रहे हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें। तब तक के लिए हमें और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए।
जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता झारखंड, हमारा झारखंड उभरता झारखंड।